हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों गणित विषय के पेडागॉजी के तीसरे वीडियो में। ये हमारा दोस्तों प्रैक्टिस सेट का नंबर 8 है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है। तो दोस्तों ये इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके सभी प्रकार के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे वो सीजी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, आर टेट हो, कोई भी हो, किसी भी एग्ज़ाम के टेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा प्रश्न। तो आज का हमारा प्रश्न है दोस्तों, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून एक मौलिक अधिकार है? तो किस वर्षों के बच्चों के लिए बताना है दोस्तों। हमको यहाँ 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए में दिया है 5 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 6 से 12 वर्ष, ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 से 16 वर्ष। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक कानूनी मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? ठीक है दोस्तों, क्या है तो निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए दिया है बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, ऑप्शन बी दिया है बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, ऑप्शन सी है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। तो ये क्या है दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, ये है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि से है? तो हमको इसको बताना है दोस्तों। जो महत्वाकांक्षी यहाँ पर शब्द लिखा है उससे तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, ऑप्शन बी दिया है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, ऑप्शन सी है गणित के अनुप्रयोग की और ऑप्शन डी है गणित के उच्च उद्देश्यों की। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात गणित के उच्च उद्देश्यों की या फिर लक्ष्यों की। अगला प्रश्न है, शैलजा विभिन्न तरीकों से संख्या को व्यक्त कर सकती है। उदाहरण के लिए 4 को लिख सकती है 2 धन 2, अथवा 4 को क्या लिख सकती है 1 धन 3 लिख सकती है। वह संख्या की किस विकासात्मक अवस्था में है? तो हमको 4 ऑप्शन यहाँ दिया गया है दोस्तों और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि वह विकासात्मक अवस्था कौन सी है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन किया जाता है। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है उपलब्धि की जांच करने के लिए, ऑप्शन बी है अस्पष्ट अवधारणाओं का पता लगाने के लिए, ऑप्शन सी है कक्षा में प्रोन्नति के लिए और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपलब्धि की जांच करने के लिए। अगला प्रश्न है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। तो क्या है दोस्तों गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी अवधारणाओं की क्रमबद्धता और ऑप्शन सी अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना। तो ये तीनों क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए, बी और सी जो दिया है वो गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी गिलास में भरे हुए पानी को गिलास का आयतन बताता है, छात्र को स्पष्ट नहीं है। तो छात्र को क्या स्पष्ट नहीं है दोस्तों, ये हमसे पूछा गया है और इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयतन की इकाई। ठीक है, तो बच्चे को क्या है, आयतन की इकाई पता नहीं है, इसलिए वो क्या कहता है कि जो गिलास में भरा हुआ पानी है वो क्या है, गिलास का आयतन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनसीएफ बल देता है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है दोस्तों, बताना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन हमको दिया गया है, हमको बताना है इसका आंसर क्या है। तो एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पर, अर्थात करके सीखने पर बल देता है एनसीएफ 2005। अगला प्रश्न है, नियम से उदाहरण की ओर एक शिक्षण विधि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नियम से उदाहरण की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निगमन विधि।
अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी 8 मीटर लंबे व 5 मीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात करने के लिए निम्न क्रिया करता है, या फिर निम्न क्रिया का परिमाण क्या है दोस्तों? तो 8 धन 5 धन 8 धन 5 बराबर 26 मीटर। विद्यार्थी का हल किस शिक्षण विधि पर आधारित है? तो किस शिक्षण विधि पर आधारित है दोस्तों, हमसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, अर्थात आगमन विधि पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? तो मूल्यांकन के सोपानों की जो संख्या है दोस्तों वो है 3। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो जो मूल्यांकन के सोपान है वो कितनी है? तो 3 प्रकार के उसके सोपान हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि? तो सामान्यतः गणित सीखना क्यों कठिन है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है। ऑप्शन बी, इस बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते। ऑप्शन सी है, शिक्षण पद्धति त्रुटिपूर्ण है। और ऑप्शन डी है, गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, इसलिए क्या है? तो गणित सीखना कठिन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है दोस्तों? इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अर्थात यह विद्यार्थियों को समझ देता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो यह विद्यार्थियों को समझ देता है, यह क्या है? सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए है, अर्थात यह विद्यार्थियों को जानकारी देता है, यह विद्यार्थियों को ज्ञान देता है, यह विद्यार्थियों में कौशल विकसित करता है, तो ये सब क्या है दोस्तों? सही है। लेकिन शिक्षा की बैंकिंग मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्या है? तो ऑप्शन डी, अर्थात यह विद्यार्थियों को समझ देता है, यह सही नहीं है। अगले प्रश्न में जाने से पहले दोस्तों आपको एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे इस प्रैक्टिस से जुड़े बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर दोस्तों इस जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डायरेक्ट वीडियो का लिंक वहाँ से मिल सके। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, जो कि है एल्गोरिथम बच्चों में नहीं विकसित कर सकते। तो क्या विकसित नहीं कर सकते दोस्तों? ऑप्शन ए दिया रटना, ऑप्शन बी सूत्र, ऑप्शन सी तर्क और समझ, और ऑप्शन डी है ज्ञान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात रटना। तो ये क्या है? एल्गोरिथम बच्चों में रटना विकसित नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, अमूर्त विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोगी या फिर उपयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात गणित की। अगला प्रश्न है, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। ऑप्शन ए विशिष्टीकरण, ऑप्शन बी है मूर्त से अमूर्त से, और ऑप्शन डी है व्याकरण से, और ऑप्शन अगला है दोस्तों कोई भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्त से अमूर्त से। अगला प्रश्न है, बीजगणितीय सूत्र का अधिगम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? तो बीजगणितीय सूत्र का जो अधिगम है उसको बताना है। तो ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात व्यापीकरण है। अगला प्रश्न है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण। तो क्या है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, अर्थात प्राथमिक सार पर प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्राथमिक सार पर प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में हमको पैटर्न दिया गया है दोस्तों। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित पैटर्न में क्या से क्या ज्ञात होता है ये बताना है। पैटर्न को अच्छे से देखिएगा, यहाँ दिया है 1 + 1 = 2 दिया है, वैसे ही यहाँ पास क्या दिया है 2 + 2 = 4 दिया है। फिर उसी क्रम में क्या है दोस्तों बढ़ते गए हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से फोकस करें दोस्तों, ठीक है, यहाँ जो 2 है 4 है इसको अगर फोकस करें तो अगला क्रम हमारा क्या होगा? 6 के बाद 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12 होगा, फिर इसी प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं कहाँ तक? 20 तक। तो इसके बाद ऑप्शन देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन में हमको ए दिया है गिनती, बी है सम और विषम संख्या, सी है 2 का पहाड़ा निर्माण, और डी है अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन डी यहीं से कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, अभाज्य संख्या, और सम और विषम संख्या भी कैंसिल हो जाएगा। गिनती की बात करें दोस्तों तो 1 से स्टार्ट होता है गिनती, लेकिन हमारे पास जो दिया है वो कहाँ से हो रहा है? 2 4 6 करके आ रहा है इसका जो परिणाम है। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है दोस्तों? तो ऑप्शन सी यहाँ हमको मिल रहा है, अर्थात 2 का पहाड़ा निर्माण होते जा रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो किस क्रम में विकसित किए जा सकते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात ठोस वस्तुएं
चित्र और संकेत। तो इनका जो क्रम है दोस्तों इस प्रकार से, अर्थात ठोस वस्तुएं, फिर चित्र, फिर संकेत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।